जय हिंद दोस्तों। आज मीडिया ने उत्तर प्रदेश के संभल जिला पर इतना धार्मिक तनाव पैदा कर रखा है कि इसको समझना और सुधारना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि पहले मसला संभल की जामा मस्जिद पर था, आज भी है, एक पिटीशन डाली हुई है, लेकिन उसके बाद जो रोड को सफाई और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जब वहां बुलडोजर चला है, दरवाजों के सामने जो लोग सीढ़ियां बना देते हैं रोड पे अपने रास्ते पे निकलने के लिए, उन पे बुलडोजर चला है। संभल के खग्गू सराय नाम का एक मोहल्ला है, वहां पर एक मंदिर था। मीडिया ये प्रचार कर रही है कि मंदिर मिला है। इससे पहले वो मंदिर कहां था? क्या छिपा हुआ था, या किसी ने तोड़ दिया था, या धराशायी कर दिया था, या इसका नामो निशान मिटा दिया था? ऐसा कुछ नहीं था। सन 1978 में धार्मिक उन्माद फैल गया था, वहां दंगे हुए थे, कुछ बंदे मारे भी गए थे, हिंदू मुस्लिम हो गया था। लेकिन इसकी एक कारण ये था, कोई धार्मिक नफरत वो नहीं थी। कुछ व्यापारी जो थे, एक तरफ हिंदू थे एक तरफ मुस्लिम थे, व्यापार का मसला था, जो आपस में दो गुट भिड़े थे। इसको धार्मिक रूप दे दिया गया था, जिसकी वजह से पूरे जिले में दंगे हो गए थे। रही बात एक बात, अब खग्गू सराय जो मोहल्ला है वहां पर एक मंदिर था, तभी से वहां कुछ हिंदू भाइयों के 10-20 मकान थे। धीरे धीरे वो वहां अपने कहीं व्यवस्था उन्होंने दूसरी जगह कर ली, लेकिन वो एक साथ नहीं गए, धीरे धीरे गए हैं। वो लोग जो गए हैं वो आज वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी मर्जी से गए थे, हमें किसी ने कोई धमकाया नहीं, कोई डराया नहीं। लेकिन मीडिया ये प्रचार कर रही है कि इनको मार के भगाया गया। दहशत में थे ये लोग, दहशत में थे। अगर इनको मार के भगाया था तो ये मंदिर वहां कैसे सुरक्षित रह गया? आज भी खड़ा हुआ है, वो भी रोड के किनारे। मीडिया ये प्रचार कर रही है कि मिला है। मिला कहीं खो गया था क्या? कहीं जमीन में घुस गया था, या उसकी जो स्ट्रक्चर था उसको धराशायी कर दिया था? मिला कहीं नहीं। वो आज जो जिस हालत में पहले था वो उसी हालत में आज भी है। और इसमें ताला किस बंदे ने डाला? वो बंदा खुद सामने आके कह रहा है कि भाई ताला मैंने डाला है, क्योंकि मैंने ही इस मंदिर को बनवाया था, मैं यहाँ पहले रहता था। वो हिंदू भाई था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कल वो सामने आया, कह रहा है ये अपनी मर्जी से मैंने ताला इसको बंद किया है मंदिर को, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम भाइयों के जो मकान थे वहां वो लोग चले गए। अब रहा सवाल उस मंदिर की सुरक्षा का। वो आज भी सुरक्षित है, और आसपास के जो मुस्लिम जो लोग थे मोहल्ले के, खग्गू सराय के, वो आज भी उसकी मंदिर की देख रेख करते थे। अगर वो चाहते, अगर उनकी नीयत में खोट होती तो मंदिर का नामो निशान वहां से हट जाता, अतिक्रमण हो जाता। वो आज भी सुरक्षित है। लेकिन मीडिया कह रही है मंदिर मिला है। कहां से मिला भाई? आसमान से टपक गया या छुपा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है। जिस हालत में पहले था 1978 में, वो आज भी वैसा ही है। सिर्फ वहां पर कोई गया नहीं, हिंदू समुदाय का कोई नहीं गया, कोई राजनीतिक लोग वहां नहीं गए कि यहां मंदिर है, उसको चलाया जाए, उसको खोला जाए, उसकी देखरेख की जाए। लापरवाही तो खुद इन लोगों ने करी है, जो अपने ही धार्मिक स्थल को वहां से छोड़ के चले गए। क्यों चले गए, है ना? सवाल बड़ा है। मीडिया कह रही है कि मिला है। कहां से मिला है भाई? इतना कंट्रोवर्सी, इतना तनाव पैदा कर दिया है कि लोगों के, आम नागरिकों के दिमाग में नकारात्मकता फैला रहे हैं ये लोग, नफरत फैला रहे हैं। मंदिर पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। वहां के जो मुस्लिम कह रहे हैं हम इस मंदिर की देखभाल करते थे, साफ सफाई करते थे, इसकी जो प्लास्टर जो ऊपर से टूट गया था, कई बार उन्होंने उसकी रिपेयर कराई है। सच जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, और अफवाह सामने आ जाती है। ये अफवाह इसलिए सामने आती है कि राजनीतिक लोग जो हैं और मीडिया, इनका गठजोड़ है, गठबंधन है।
वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, जनता को एक तरफ कर दिया जाए, अलग अलग बांट दिया जाए, आधी जनता इधर आधी जनता उधर, और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ये जनता को समझना होगा, क्योंकि ये नफरत देश को पता नहीं किस रास्ते पर लेके जाएगी, तबाही या बर्बादी, कुछ कहा नहीं जा सकता। साफ साफ नजर आ रहा है ये तो कि इसका रास्ता क्या है, इसका मकसद क्या है। और मीडिया पे आप लोग सभी देखते हैं, बोलता कोई नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एंकर लोग एक मसले को हवा दे दी जाती है। वहां पर वही मंदिर में वहां देखभाल करने कोई क्यों नहीं जाता था? ताला डालने वाला कहता हाँ मैं बीच बीच में आता था। ठीक है भाई, तुम्हारा था, है, रहेगा, साफ सफाई करो। अब रहा सवाल, कहते हैं कि 22 कुएं थे, वो भी मिले हैं, वो ढक दिए गए। ढकने का मतलब आप जानते हैं? ढके सिर्फ इसलिए गए थे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं खेल कूद में, अगर वो ढके हुए नहीं होंगे, आजकल कौन इस्तेमाल करता है कुओं को? सबके घरों में पानी की व्यवस्था है, नल है, सप्लाई का पानी आता है। अरे मेन होल, गटर के मेन होल कहीं खुले होते हैं तो बंदे उसमें बच्चे गिर जाते हैं। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिर वो तो कुआं है, अगर कोई बच्चा खेलते कूदते अगर उस कुएं में गिर जाएगा, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? या तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए कुओं को। उस पर केवल ढक्कन लगाया गया इसलिए कि लोग वहां के सुरक्षित रहें। इसका क्या मतलब है कुएं मिले हैं, कुएं पर अतिक्रमण हो गया है जी? या ये कैसी छोटी छोटी बातें हैं? किस किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है? कुएं से धर्म का क्या मतलब है? कुएं मिले हैं, कुएं 22 कुएं थे, आज कितने हैं, पहले कितने थे? अरे यार हद हो गई इन लोगों की नफरत फैलाने की भी। जरा सा भी कोई एक जरा सा एक तिल के बराबर कुछ मिल जाए तो वो उसमें धर्म जरूर घुसेड़ना है। धर्म जरूर घुसेड़ना है। कुएं का धर्म से कोई लेने देना है ही नहीं, वो तो लोगों की प्यास बुझाता है, पानी लिया जाता है। मेन होल गटर को ढका जाता है। अगर कहीं किसी विभाग की अगर गलतियां होती हैं, कई बार उसमें लोग बंदे मर चुके हैं, उसमें गिर जाते हैं मासूम बच्चे, आदमी भी गिर जाते हैं, बच्चे की तो बात छोड़िए। तो उन कुओं को क्या ढका ना जाए जब वो इस्तेमाल में नहीं है? तो कुओं का रिवाज देश में आज खत्म हो चुका है। लाखों कुएं हैं, मेरे ही गांव में कुएं हैं जो ऐसे हैं जो खतरे से खाली नहीं है। कोई बच्चा अगर गिर जाए तो मेरे ख्याल से वो जिंदा वापस नहीं निकल पाएगा। तो कुएं पे राजनीति हो रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगले नेक्स्ट वीडियो पे आपके सामने किसी दूसरे टॉपिक पर ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि आप लोग देखेंगे और सराहना भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।